नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रबुद्ध आईएएस पर। और आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे अमेरिका में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों की महिला खेलों में नो एंट्री के बारे में। दरअसल अमेरिका ने एक आदेश के जरिए ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों का महिला खेलों में प्रतिबंध लगा दिया है। क्या है खबर, इसे विस्तार से समझेंगे। तो उससे पहले समझ लेते हैं कि हम इस वीडियो में किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि खबर क्या है। खबर में जो आदेश है, ट्रंप ने क्या आदेश दिया है, उस आदेश में किन बातों को कहा गया है वो समझेंगे। उसके बाद समझेंगे कि ये खबर जो आदेश पारित किया है ट्रंप ने, वो शीर्षक 9 कानून है एक, उसको आधार बनाते हुए ये आदेश पारित किया है। इसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि इसके संदर्भ में क्या कानूनी चुनौती है, उनको भी जानेंगे। इसके बाद इस आदेश का क्या प्रभाव होगा वो समझेंगे। इसके अलावा ये इसके जो समर्थक हैं इस आदेश के या ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों के बैन का जो स्वागत कर रहे हैं, उनके क्या तर्क हैं। इसके अलावा इस आदेश का जो विरोध कर रहे हैं उनके क्या तर्क हैं वो भी समझेंगे। इसके साथ साथ ही इस आदेश का राजनीतिक दृष्टिकोण क्या है वो भी समझेंगे। इसके अलावा यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस आदेश के या ये ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर जो प्रतिबंध लगाया गया है महिला खेलों में, उसके लोकतंत्र और समानता के लिहाज से क्या मायने हैं, ये समझने का प्रयास करेंगे। और अंत में हम एक निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे, निष्कर्ष देने की बात करेंगे कि क्या इसका निष्कर्ष हो सकता है या आगे की राह क्या हो सकती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। खबर क्या है? तो खबर है कि 5 जनवरी 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकतंत्र जहां हर व्यक्ति को अपने अधिकारों और स्वतंत्रता का हक होता है, ऐसे में अमेरिका जो खुद को लोकतांत्रिक मूल्यों का सबसे बड़ा संरक्षक मानता है, वो एक नए विवाद के घेरे में घिर रहा है इस आदेश के बाद। कैसे? क्योंकि जो 5 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो कार्यकारी आदेश दिया है, उस आदेश में जो है ट्रांसजेंडर महिलाओं और लड़कियों को महिला खेलों में, किनको, ट्रांसजेंडर महिलाओं और लड़कियों को महिला खेलों में प्रतिस्पर्धा करने से रोक लगा दी है। यानी अब जो है ट्रांसजेंडर जो महिलाएं हैं या लड़कियां हैं, वो अब महिला खेलों में भाग नहीं ले पाएंगे। ठीक है, वो महिला खेलों में भाग नहीं ले पाएंगे। इस पर प्रतिबंध लगा दिया इस आदेश के जरिए। और इस आदेश को जो बताया गया है, इस आदेश का उद्देश्य क्या है या यह कदम क्यों उठाया गया है, तो इसको बताया कि हम खेलों में निष्पक्षता की रक्षा करने के लिए ऐसा कदम उठा रहे हैं। ठीक है, तो महिलाओं के खेलों में निष्पक्षता की रक्षा करने के उद्देश्य से इस आदेश को ट्रंप ने जारी किया है। लेकिन इसके साथ ही इससे पूरे अमेरिका में इस पर एक तीखी बहस छिड़ गई है कि ट्रांसजेंडर महिलाओं को या लड़कियों को महिला खेलों में प्रवेश देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये नैतिक रूप से सही है या कानूनी रूप से सही है कि नहीं, गलत है या सही है, इस पर चर्चा हो रही है। साथ ही साथ लोकतंत्र में क्या भीड़ की या संख्या बल की मान्यता देनी, संख्या बल के आदेश जो इच्छाएं उनको मान्यता देनी चाहिए या व्यक्तिगत अधिकारों को मान्यता देनी चाहिए, इस तरीके की बहस छिड़ गई है अमेरिका में। ठीक है, इसके बाद समझते हैं आदेश के बारे में क्या कहता है ये आदेश। तो दरअसल अमेरिका के राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर इस आदेश को पारित किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर इस आदेश को पारित किया गया था। और इस आदेश का जो शीर्षक रखा गया है वो महिलाओं के खेल में पुरुषों को दूर रखना है। तो इस शीर्षक से ही पता चल जाता है कि यह स्पष्ट कर देता है कि ट्रांसजेंडर एथलीटों को अलग थलग करने का ये संकेत देता है एक तरीके से। जो महिलाओं के खेल में पुरुषों को दूर रखना, ये ट्रांसजेंडर क्या होता है, इसका नाम का क्या मतलब है, अभी समझेंगे, इसके बारे में भी जानेंगे। इसके साथ ही यह आदेश जो है स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि उनको अलग थलग करना है। साथ ही ट्रंप ने कहा है कि हमारा जो प्रशासन है उसका ध्यान सिजेंडर महिला एथलीटों की सुरक्षा पर है। ये सिजेंडर कौन होते हैं, किसे कहते हैं, ये भी समझेंगे। तो सिजेंडर महिला एथलीटों की सुरक्षा पर हमारा प्रशासन का ध्यान केंद्रित है, ये ट्रंप कह रहे हैं। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि ये महिला खेल जो है केवल महिलाओं के लिए होंगे। क्या मतलब? महिला खेल तो इसका मतलब यह है कि वो ट्रांसजेंडर को महिला या लड़की की संज्ञा देना ही नहीं चाहते हैं, वो मानते ही नहीं। वो केवल ट्रांसजेंडर, जो ट्रंप की जो सोच है या विचार है, उनका मानना है कि ट्रांसजेंडर जैसी चीज नहीं होती, केवल 2 ही लिंग होते हैं, या तो पुरुष या महिला, इसके अलावा तीसरा कोई लिंग नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि अगर कोई स्कूल इस नीति का पालन नहीं करेगा
तो उसे जो संघीय धन जो दिया जाता है उससे वंचित कर दिया जाएगा। यानी अमेरिका का जो केंद्र सरकार है वो जो धन या कोष या फंड प्रोवाइड कराती है इन स्कूलों को, अगर स्कूल इस नीति का पालन नहीं करते हैं तो उनको ये कोष या फंड रोक दिया जाएगा या उन्हें नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका मतलब। तो अब बात करें कि ट्रांसजेंडर किसे कहते हैं, ट्रांसजेंडर होते कौन है। तो ट्रांसजेंडर का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति महिला या लड़की या लड़का के रूप में पैदा होते हैं, जन्म के समय में वो लड़की या लड़के के रूप में उनकी लिंग की पहचान की गई थी, लेकिन उसे अंदर से बड़े होने पर या कुछ समय बाद जब वो बड़ा हुआ उसके अंदर भावना जागृत हुई कि वो लड़का या लड़की नहीं है। अगर लड़की है तो उसके अंदर भावना जागृत हो रही है कि वो लड़की नहीं है, और लड़का है तो उसकी भावना जागृत हो रही है कि वो लड़का नहीं है। वो समझ रहा है कि मैं लड़की हूं, या मेरे जो अंदर शारीरिक गुण हैं, जो मेरे अंदर के गुण हैं, अंदर की जो मेरी अंतर मन कहता है या अंतर आत्मा कहती है, वो लड़की की आत्मा है, मैं एक तरीके से लड़की हूं। वो ये समझता है, लड़की समझती है कि मैं लड़का हूं। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को ट्रांसजेंडर कहते हैं। वो फिर जो अपने व्यवहार को, अगर कोई लड़का है तो वो अपने व्यवहार को लड़की की तरह प्रदर्शित करता है, पहनावा भी लड़की की तरह, ड्रेस, श्रृंगार करना, मेकअप वगैरह सारे काम वो लड़की की तरह करता है, चाल भी वो इवन जो है अपनी लड़की की तरह बना लेता है। इनमें से कुछ जो है सर्जरी के जरिए अपने अंगों का परिवर्तन करा लेते हैं, यानी कि लड़के से पूरी तरह वो लड़की बन जाते हैं। जो एक जो जन्म के समय जो लिंग थी उसको परिवर्तित करा देते हैं वो सर्जरी के थ्रू। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रांसजेंडर ये लोग होते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है और जॉब मान के चलो वो इंजीनियर था, इंजीनियर की जॉब कर रहा है और ठीक ठाक पैसा मिल रहा है, लेकिन उस जॉब में उसका मन नहीं लग रहा है। वो अपने उसके अंदर अंतर्मन की आत्मा अंतरात्मा कहती है कि वो इसके लिए तो बना ही नहीं है, उसका वो तो अलग चीज के लिए पैदा हुआ है, वो इंजीनियरिंग की जॉब करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। वो हो सकता है डांसर बनने के लिए पैदा हुआ है, कोई हो सकता है गायक बनने के लिए पैदा हुआ है, या हो सकता है वो जो कहे अपने आप को कि मैं तो लेखक बनने के लिए पैदा हुआ हूं, या मैं तो एक्टिंग करने के लिए पैदा हुआ हूं। तो वो क्या करता है, अपनी जॉब को छोड़ करके एक्टिंग के प्रोफेशन में चला जाता है, या फिर डांसर बन जाता है, या गायक बन जाता है, लेखक बन जाता है, या कुछ और बन जाता है। इसी तरीके से इन्हें समझ लो कि ये लोग समझते हैं कि मैं जो है बेशक जो है मेरी लिंग पुरुष के रूप में पैदा हुआ हूं, मैं मेरा लिंग जो है पुरुष का है, लेकिन मैं वास्तव में पुरुष नहीं हूं, मैं एक महिला के गुण रखता हूं। तो वो फिर जो अपने आप को महिला मानकर चलता है और उसी भावना के साथ जीता है। वहीं सिजेंडर जो होते हैं, सिजेंडर उनको कहा जाता है जो जन्म से जो उनका लिंग थी, जन्म से उनको अगर महिला लिंग के रूप में पहचान की गई उनकी, या जन्म के समय उनका जो पुरुष थे या महिला थी, वो अंततः या अंत तक वो उसी लिंग के रूप में अपने आप को मान के चलते हैं। महिला है तो महिला, पुरुष है तो पुरुष। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है सिजेंडर। ठीक है, इन ट्रांसजेंडर को LGBTQ के अंतर्गत, समुदाय के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद समझते हैं कि इस आदेश का आधार क्या है। तो इस आदेश को शीर्षक 9 कानून के आधार पर पारित किया गया है। ये 9 कानून क्या है, तो यह 9 कानून जो है 1972 में पारित किया गया था शीर्षक 9 के नाम से। और इस कानून का जो उद्देश्य था वो संघीय वित्त पोषण प्राप्त करने वाले स्कूलों में जो लिंग आधारित भेदभाव था उसको प्रतिबंधित करना था। क्या मतलब, यह कानून संघीय वित्त पोषण प्राप्त करने वाले स्कूलों में लिंग आधारित भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। ठीक है, इसे रोकने के लिए इस कानून को पारित किया गया था 1972 में। लेकिन ट्रंप प्रशासन ने क्या किया, इस कानून की अपने तरीके से व्याख्या की। उन्होंने क्या किया कि इस कानून की व्याख्या करते हुए इसे लिंग पहचान के बजाय जैविक लिंग के आधार पर लागू करने का उन्होंने निर्णय लिया है। यानी उन्होंने अब इस कानून को लिंग पहचान के बजाय क्या कर दिया है, जैविक लिंग पर केंद्रित कर दिया। लिंग पहचान और जैविक लिंग में क्या अंतर है, यानी जन्म के समय जो लिंग थे पुरुष या उसे पहचाना गया था पुरुष या महिला के रूप में, या लड़का या लड़की के रूप में पहचाना गया था, वो हो गया जैविक। लेकिन अंतरात्मा या भावना के आधार पर उसने अपने आप को परिवर्तन कर लिया, जो है महिला के रूप में या लड़की के रूप में, लड़के ने लड़की के रूप में परिवर्तित कर लिया। तो ये केवल लिंग पहचान हो गई कि इसकी भावना या अंतरात्मा कहती है कि ये पुरुष है तो या महिला है तो इसे महिला मान लिया जाए, अगर ये पुरुष है तो इसे पुरुष मान लिया जाए, भले ही उसकी जन्म के समय जो लिंग रहे वो बदल गया। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने अब इसे लिंग पहचान के बजाय जैविक लिंग पर लागू करने का निर्णय लिया है। ऐसे में इसका असर जो है ना सिर्फ स्कूलों पर पड़ेगा, बल्कि
ना सिर्फ स्कूलों पर पड़ेगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है IOC, उस पर भी पड़ सकता है। क्यों पड़ सकता है? क्योंकि आदेश में अमेरिकी विदेश विभाग को IOC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से आग्रह करने का निर्देश दिया गया है कि वे भी अपनी नीतियां इसी तरह बनाएं, वे भी अमेरिकी नीतियों के समान अपनी नीति अपनाएं। इसके लिए यह तर्क दिया गया है कि पात्रता लिंग पहचान जो है, यानी जो IOC में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है, उसमें जो पात्रता तय की जाती है कि कौन महिला वर्ग में खेल सकता है या कौन पुरुष वर्ग में खेल सकता है, तो उसके लिए लिंग पहचान की जाती है। और लिंग पहचान में मैंने बता दिया, अब वो कह रहे हैं नहीं, लिंग पहचान की बजाय क्या किया जाए, जैविक लिंग पहचान किया जाए। यानी कि पहचान जो है उसको टेस्टोस्टेरोन या लिंग के आधार पर नहीं होनी चाहिए कि उसका टेस्टोस्टेरोन जो ज्यादा है या कम है, या उसका टेस्टोस्टेरोन जो है महिला के रूप में वर्गीकृत करता है उसे या पुरुष के रूप में वर्गीकृत करता है, तो उस हिसाब से उसे पात्र माना जाए कि वो महिला वर्ग में जाएगा कि पुरुष वर्ग में जाएगा। नहीं, बल्कि इसे जैविक लिंग द्वारा निर्धारित पहचान की जानी चाहिए। अब इससे जो है वैश्विक स्तर पर सख्त कानूनों नियमों की मांग की जा सके, ऐसा जो है ट्रंप प्रशासन का मानना है या कहना है। अब इस संदर्भ में कानूनी मोर्चे पर जंग क्या तैयार हो रही है वो समझ लेते हैं। तो कानूनी मोर्चे पर जो लेकर के इस आदेश को लागू होते ही देश भर में कानूनी लड़ाई की जो है वो आहट भी सुनाई देने लगी है। कैसे? कनेक्टिकट जैसे राज्य जो है, कनेक्टिकट जो अमेरिका का एक राज्य है कनेक्टिकट, उसने जो है इस आदेश को अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर ली है, या वो इस आदेश को अदालत में चुनौती दे सकता है। कनेक्टिकट के अटॉर्नी जनरल जो है विलियम टोंग, कौन? विलियम टोंग, कनेक्टिकट के गवर्नर जनरल हैं ये, विलियम टोंग। तो इन्होंने इस कानून को जो है इसे कानून विहीन और कठोर करार दिया है। साथ ही उन्होंने राज्यों से एक साथ खड़े होकर इसका मुकाबला करने का भी आग्रह किया है। ठीक है, वहीं नागरिक अधिकार संगठन इसे ट्रांसजेंडर युवाओं के लिए हानिकारक और भेदभावपूर्ण बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो उनका कहना है कि इस आदेश के कारण जो है ट्रांसजेंडर जो युवा हैं या यूथ है उनको अधिक हाशिए पर ढकेल दिया जाएगा या उनको ढकेला जा सकता है। वहीं एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन जैसे संगठनों ने चेतावनी दी है कि इससे न केवल भेदभाव बढ़ेगा बल्कि ट्रांसजेंडर एथलीट जो हैं उनको आक्रामक जांच और उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके सामने कानूनी चुनौतियां हैं। अब समझते हैं कि इससे और क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो कॉलेजिएट खेल जो होते हैं उन पर इसका असर पड़ सकता है। कॉलेजिएट खेल यानी कि स्कूल से ऊपर के खेल। तो ठीक है, इस आदेश का प्रभाव स्कूलों से आगे बढ़कर कॉलेजिएट खेलों तक भी पहुंच सकता है। क्यों पहुंच सकता है वो समझते हैं। तो नेशनल कॉलेजिएट एथलीट एसोसिएशन यानी NCAA, नेशनल कॉलेजिएट एथलेटिक एसोसिएशन जो है, जो अमेरिका में कॉलेज जो खेल होते हैं उनकी देखरेख करता है। अब वो जो है अपनी नीतियों को संघ की नीतियों के अनुरूप बदलने के लिए मजबूर हो सकता है। ठीक है, वो अपनी नीतियों में बदलाव करने के लिए दबाव में आ सकता है कि जैसी संघ की नीतियां यानी कि अमेरिकी केंद्र सरकार की नीतियां हैं वैसी ही नीतियां वो भी बनाए। यदि ऐसा होता है तो ट्रांसजेंडर महिलाओं को कॉलेज की महिला खेल टीमों से बाहर किया जा सकता है। ठीक है, अब समझते हैं कि इसके समर्थक और विरोधी क्या तर्क दे रहे हैं। समर्थक इसको किस तरीके से स्वागत कर रहे हैं। तो ट्रंप के इस आदेश का रूढ़िवादी समर्थकों ने खुलकर स्वागत किया है। उनका मानना है कि यह पुरुषों और महिलाओं के बीच जैविक अंतर को मान्यता देता है, साथ ही साथ यह जो प्रतिस्पर्धा होती है उसे उसकी निष्पक्षता बनाए रखने का भी प्रयास करता है। तो रूढ़िवादी समर्थकों ने इसे महिला एथलीटों के अधिकार की रक्षा का कदम बताया है। ठीक है, तो जो रिपब्लिकन प्रतिनिधि है वहां की एक नैन्सी मेस, उन्होंने इस कदम को महिला एथलीटों के लिए एक बड़ी जीत बताया है और साथ ही कहा है कि यह उन महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है जिन्होंने शीर्ष स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। किसने कही है ये बात? नैन्सी मेंस ने। किसने? नैन्सी मेस ने ये बात कही है। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने वाला बताया है। वहीं अगर देखें तो प्रगतिशील विचारक या सामाजिक संगठन इसे ट्रांसजेंडर अधिकारों के खिलाफ हमला बता रहे हैं। साथ ही वह इस आदेश को ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति
गलत धारणाओं और पूर्वाग्रह को बढ़ावा देने के रूप में देख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसका राजनीतिक दृष्टिकोण क्या है। तो राजनीतिक दृष्टिकोण यह है कि ट्रंप ने जब अपना चुनावी अभियान किया था तो उस दौरान उन्होंने ऐसी रणनीति बनाई थी। तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका मानना है कि यह आदेश ट्रंप की 2024 की चुनावी रणनीति का एक हिस्सा है। वो ट्रांसजेंडर अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की यह जो नीति है उनके कोर वोटर्स यानी कि कौन, ईसाई समुदाय, रूढ़िवादी ईसाई समुदाय, दक्षिणपंथी समूहों को रिझाने की कोशिश है। ये उसका हिस्सा मानकर चल रहे हैं ऐसे। तो ऐसे में क्या लोकतंत्र में सभी के अधिकार समान हैं? ये सवाल उठना लाजमी है। तो चलिए समझते हैं कि लोकतंत्र और समानता के लिहाज से यह क्या मायने रखता है। तो अमेरिका जो दुनिया को लोकतंत्र और स्वतंत्रता या समानता का पाठ पढ़ाता है, उसी अमेरिका में एक ऐसा आदेश जारी किया गया जो खेलों में भाग लेने के अधिकार को केवल जैविक लिंग के आधार पर परिभाषित करता है। तो यह आदेश जो है लोकतंत्र के सिद्धांत पर सवाल उठाता है। खेलों में भाग लेने के अधिकार को केवल जैविक लिंग के आधार पर परिभाषित करता है, जो एक तरीके से बहुसंख्यक राय को मानने वाली बात हो जाती है। ठीक है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार और खेलों में निष्पक्षता के बीच संतुलन बनाना पहले से ही एक जटिल मुद्दा रहा है, लेकिन यह आदेश उस संतुलन को और अधिक विवादों में धकेल रहा है। यह सिर्फ एक नियम नहीं है, क्यों नियम नहीं है, बल्कि यह एक बड़ी सामाजिक और नैतिक परीक्षा है, जहां एक और खेलों में निष्पक्षता का दावा है तो दूसरी ओर व्यक्तिगत अधिकारों और समावेशिता का सवाल खड़ा हो गया है। ठीक है, यह आदेश व्यक्तिगत अधिकारों और समावेशिता के सवाल को लेकर समाज में एक बहस का कारण बनेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या निष्पक्षता के नाम पर किसी वर्ग के अधिकारों को छीनना उचित है? क्या लोकतंत्र का मूल सिद्धांत यही है कि बहुसंख्यक समाज की राय अल्पसंख्यक समाज जो अल्पसंख्यकों के अस्तित्व पर हावी हो जाए? तो चलिए समझते हैं इसमें निष्कर्ष के तौर पर क्या कहा जा सकता है। तो संक्षेप में कह सकते हैं कि यह आदेश सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं है, बल्कि यह एक विचारधारा की लड़ाई है या वैचारिक लड़ाई है। यह एक ऐसी लड़ाई है जो यह तय करेगी क्या अमेरिका वास्तव में वह लोकतंत्र है जो हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है, या फिर यह महज एक सत्ता का खेल है जहां कुछ लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए दूसरों के अधिकारों की बलि चढ़ाने को तैयार हैं। यह आदेश सिर्फ खेलों तक जो है सीमित नहीं रहेगा, खेलों की दुनिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह आगे चलकर समाज में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के समावेश और उनके अधिकारों को लेकर एक व्यापक बहस छेड़ सकता है इससे बहस छिड़ सकती है। इस मामले में आपकी क्या राय है? क्या ट्रांसजेंडर महिलाओं को जो है महिला खेलों में वंचित करना उचित है या अनुचित है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे कृपया लाइक करें और साथ ही इसे शेयर भी कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कृपया सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।